बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं और जावास्क्रिप्ट उन टाइप्स में से किस टाइप में फॉल करती है। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और दो बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली लैंग्वेजेस के साथ इस्तेमाल होने वाली तीसरी लैंग्वेज है, और वो दो लैंग्वेजेस हैं HTML और CSS। व्यूअर्स, HTML लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज होती है जिससे आप अपने वेबसाइट के कंटेंट्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं, अपने कंटेंट्स इंसर्ट करते हैं। HTML की मदद से आप पैराग्राफ्स बनाते हैं, HTML की मदद से आप डिफरेंट टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं अपने पेज के अंदर, HTML की मदद से आप इमेजेस इंसर्ट करते हैं। व्यूअर्स, दूसरी लैंग्वेज है CSS जो कि स्टाइल शीट लैंग्वेज है। स्टाइल शीट लैंग्वेज की मदद से आप अपने वेबसाइट के प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। आपके टेक्स्ट का कलर क्या होगा, आपके टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा। व्यूअर्स, ये तमाम एलिमेंट्स आप CSS में कंट्रोल करते हैं। जबकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी रोल ओवर इमेज पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो क्या इमेज वकू पजीर होगा। जब एक स्लाइड शो चल रहा है तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के दौरान जो गैप आएगा वो कितना होगा, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। ये सब चीज़ें व्यूअर्स आप जावास्क्रिप्ट की मदद से हैंडल करते हैं। व्यूअर्स, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आम डिफरेंट लैंग्वेजेस से बहुत मुख्तलिफ है। दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि C++, C# और जावा। जी हाँ व्यूअर्स, बाज़ लोग जावा और जावास्क्रिप्ट को एक ही लैंग्वेज कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट और जावा दो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। व्यूअर्स, जावा आप इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए, जबकि जावास्क्रिप्ट आप वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेजेस में इंटरएक्टिविटी इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे C++, C# या जावा पे बनाई गई एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मीन्स उन्हें चलाने के लिए किसी और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे चलाने के लिए व्यूअर्स आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो, मैक या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र में आप वेब पेजेस ओपन करते हैं और वेब पेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट मौजूद होती है। इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस में काम करती है, वेब पेजेस वेब ब्राउज़र के अंदर जो है वो रन होते हैं, और वेब ब्राउज़र किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट की चंद एक लिमिटेशंस देख लेनी चाहिए। व्यूअर्स, पहली लिमिटेशन ये है कि जावास्क्रिप्ट आपके हार्ड डिस्क पर मौजूद लोकल फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकती। दूसरी लिमिटेशन व्यूअर्स के डायरेक्टली डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकती जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, आप PHP की मदद से तो इसे एक्सेस करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली स्टैंड अलोन ये अकेली जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो डाटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। और व्यूअर्स, आखिरी लिमिटेशन ये है कि ये आपके हार्डवेयर मसलन USB वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकती। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस दो किस्म की हैं, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक क्लाइंट साइड या यूज़र साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड या यूज़र साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल में PHP बहुत ही फेमस जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कोड को डीकोड करके ब्राउज़र को देते हैं। व्यूअर्स, जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, आप अपने ब्राउज़र में एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को। अगर उस सर्वर में अगर उस वेब पेज में PHP मौजूद है तो आपका ब्राउज़र सर्वर की मदद के बगैर उस PHP को रीड नहीं कर सकता। PHP वेब ब्राउज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, PHP सर्वर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। इसलिए सर्वर उस PHP लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और सिंपल कोड जनरेट करता है जो कि HTML और CSS पर मुश्तमिल होते हैं, और फिर वो कोड आपके ब्राउज़र को भेजता है और आपका ब्राउज़र उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाता है जिनमें PHP भी इन्वॉल्व होती है। इट मीन्स कि आप PHP लैंग्वेज के एलिमेंट्स को सर्वर की मदद के बगैर अपने वेब पेजेस पर नहीं देख सकते। जबकि एक यूज़र साइड या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें सर्वर की मदद के बगैर आपका ब्राउज़र खुद ही कोडिंग को डीकोड कर देता है। बेसिकली व्यूअर्स, ऑलमोस्ट जितने भी आपके ब्राउज़र हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, व्यूअर्स, तमाम जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनमें
जावास्क्रिप्ट का इंजन मौजूद होता है। और व्यूअर्स यही वजह है कि जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड नहीं बल्कि यूज़र साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कि जब सर्वर बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कोड्स को एज इट इज रेंडर कर देता है यूजर के ब्राउजर की तरफ, और यूजर का ब्राउजर उसे खुद ट्रांसलेट करके उसे इंटरप्रेट करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है। व्यूअर्स दो इश्यूज जावास्क्रिप्ट के साथ जो है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। पहला ये व्यूअर्स कि जावास्क्रिप्ट इंजन चूंकि ब्राउजर में मौजूद होता है, इसलिए उसे डिसेबल भी किया जा सकता है। कोई भी यूजर जावास्क्रिप्ट के इंजन को डिसेबल कर सकता है ब्राउजर में से। अगर ऐसा हो, उस सूरत में आपने अगर जावास्क्रिप्ट राइट की होगी अपने पेज के अंदर, अपने स्क्रिप्ट में, तो जाहिर सी बात है कि ब्राउजर पर वो डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो डिसेबल हो चुका होगा। तो इस सूरत में क्या किया जा सकता है व्यूअर्स, इस पर बहुत काम हो चुका है और अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम उन वेब ब्राउजर्स के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट इंजन डिसेबल्ड हो चुके होते हैं या डिसेबल कर दिए गए होते हैं। और व्यूअर्स दूसरी बात ये कि जावास्क्रिप्ट चूंकि यूजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और डिफरेंट ब्राउजर्स का बिहेवियर डिफरेंट है। जैसा कि व्यूअर्स आपने शायद कभी एक्सपीरियंस किया हो पेजेस डिजाइन करते हुए कि CSS और HTML को डिफरेंट ब्राउजर्स डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, इस तरह तो आपका जावास्क्रिप्ट भी जाहिर सी बात है डिफरेंट ब्राउजर डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। व्यूअर्स इस पर भी बहुत काम हो चुका है और अच्छी बात यह है कि अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट खुद से डिटेक्ट करता है कि ब्राउजर कौन सा है और फिर उसके मुताबिक ही अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो व्यूअर्स ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का और जावास्क्रिप्ट का।